Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 chemistry and we have started chemical bonding and it is video number 2. इन वीडियो नंबर 1 में इंट्रोडक्शन था व्हाट इज बॉन्ड, कैसे किस बॉन्ड को पढ़ना है उनके बारे में डिस्कस था। और पहला बॉन्ड हम लोग डिस्कस भी किए थे कि कैसे बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बाय द ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड। एकदम इजी है। एक और दिखा दें कैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड बनता होगा। अल्युमिनियम ऑक्साइड एक और एग्जांपल देख लीजिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। अल्युमिनियम के पास डू यू नो देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सो इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इट हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या करेगा? अब कैसे करेगा इसका? ये तीनों उसको देगा नहीं, ये 2 ही लेगा, ये तीनों देना है, तो कैसे एडजस्टमेंट करेंगे? इसको 2 देना है, 3 उल्टा कर दीजिए। इसको 2 लेना है, 2 अल्युमिनियम को बुलाइए। इसके पास भी क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ऑक्सीजन। क्लियर है? 3 ऑक्सीजन आएगा तब जाके इनका बॉन्ड पूरा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो 2 6 बन गया, 2 8। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 2 अल्युमिनियम को आना पड़ा। 3 प्लस मतलब 2 को अल्युमिनियम में 3 प्लस और 3 को ऑक्सीजन में 2 माइनस। प्लस और माइनस बहुत हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड Al2 और 3। अल्युमिनियम हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अंडरस्टूड? और कभी फार्मूला लिखना है तो चलिए 9th क्लास की चीज जल्दी से बता देते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। अगर आपको नहीं पता तो बता देते, जानते हो उम्मीद है। इसका 3 प्लस होता है ना, यहाँ पे 2 से 3 प्लस, इसका 2 माइनस होता है ना। दोनों बस चार्ज सेम होना चाहिए, बस यही थ्योरी है। तो क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। इसको 3 से कर दीजिए, इसको 2 से। Al2। सोडियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, सेम तो नहीं है, तो क्रॉस कर दीजिए। बहुत लोग पूछते हैं, बता रहे हैं, बहुत लोग पूछते सर कैसे आप लोग लिखते हैं, बोलते हैं कि कैल्शियम का एक ऑक्साइड और सोडियम में 2 को सोडियम तब ऑक्साइड बनता है। कारण वह जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होना चाहिए। इसका 2 प्लस है और 2 माइनस बराबर है, फॉर्मूला सही हो गया। लेकिन इसका क्या होगा, Na का 1 प्लस ऑक्सीजन का 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस करके बराबर करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। तीसरा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? पहला बात कि ये जो बॉन्ड बनता है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जो शेयर कर सकता है, गेन कर सकता है, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स को लोग गेन और शेयर करके बॉन्ड बनाता है, कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये पहला बात है, इट इज फॉर्म्ड between electronegative atoms by what? Sharing of क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सा एग्जांपल है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबसे पहले मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल अपना अपना ही बनाता है, जैसे सोडियम और सोडियम में नहीं बनेगा, लेकिन इसे बोलेंगे H2 कैसे बनता होगा, Cl2 कैसे बनता होगा, N2 कैसे बनता होगा, O2 कैसे बनता होगा, O3 कैसे बनता होगा। सेम टाइप के मॉलिक्यूल हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास देखिए कैसे है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। 2 अलग अलग एटम को हम लोग डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं। अब ये दोनों क्या कर लिया, शेयर कर लिया, मतलब इसका प्रोटॉन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका प्रोटॉन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा
है कि नहीं। पहले क्या करना था, यहां इसका जो प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन अट्रैक्ट्स ओनली व्हाट, वन इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, शेयरिंग करने से क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका भी प्रोटॉन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स चेंज हो गया। ऐसा बॉन्ड का बनना, कौन सा बॉन्ड, डेज से लिखा जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और क्या लिखते हैं, H2। इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। लेकिन फोर्स कैसे आया, कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे। जब नजदीक आए, आपस में शेयरिंग किया, तो क्या हुआ, शेयरिंग करने से इसका जो प्रोटॉन है अब इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसका जो प्रोटॉन है अपना इलेक्ट्रॉन कर ही रहा है, इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। एक और रिपल्सन का भी फोर्स है, फिर ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन थोड़ा रिपल्सन भी हो रहा है। तरह तरह के फोर्स है कि नहीं। एक रिपल्सन का है, दो अट्रैक्शन का है, फोर्स है, लेकिन उतना मजबूत नहीं बनता, बिकॉज दिस रिपल्सिव फोर्स, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। H2 Cl2 भी इसी तरह से कैसे बनता है, Cl2 गैस, Cl डू यू नो 2 8 7। अब इसको 8 करना है, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखाना, इज कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, है कि नहीं। और आपस में क्या कर दिया, शेयर कर दिया। शेयर करने से क्या हो गया, शेयर करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, शेयर करने से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नजदीक आ गया। नजदीक आने से ये Cl और Cl के बीच में बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना, कैसे आया कोई बॉन्ड, सर फोर्स कैसे आ गया, बताइए, कैसे बताएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही शेयरिंग हुआ, तब इस इलेक्ट्रॉन को इसका प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करने लगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसका प्रोटॉन भी अट्रैक्ट करने लगा, और नजदीक थोड़ा सा आ गए, तो रिपल्सन का भी फोर्स आया, इसलिए इतना मजबूत बॉन्ड नहीं होता है। नाइट्रोजन को देखिए, N2 का बॉन्ड कैसे बनता होगा। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, डू यू नो, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और 5 होता है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। एक के पास 5 इलेक्ट्रॉन वाला शेयरिंग करता है, उसको 8 करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपस में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो दोनों का 6 हो गया, तो नजदीक आ गया। फिर ये अब इससे करेगा 7 हो जाएगा दोनों का, अब ये करेगा तो 8 हो जाएगा, यानी N और N के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना है। जो इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट नहीं किया केमिकल बॉन्डिंग में, उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत काम का चीज है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन कोवैलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड, कहते हैं, लोन पेयर। These are called valence electron. The electrons which take part in chemical bonding is called valence electron, and which do not take part in chemical bonding is called lone pair. So in nitrogen, how many lone pairs are there? One lone pair. In chlorine, there are 3 lone pair. 1 2 3. Clear? In hydrogen, there is no lone pair. How many valence electron? कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लिया है? 1 2 3. So valency of nitrogen is 3, means 3 electrons of nitrogen will take part in chemical bonding called covalent bond. ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कितना कोवैलेंट बॉन्ड 1 बनाया है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। क्लोरीन का भी क्या हो गया, 1 हो गया। लोन पेयर किसको बोलते समझ में आ गया। क्लोरीन एटम का, किसी एटम के बारे में ही बात होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 मत बोलिएगा, पेयर में बोलिएगा। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will totally 6 electrons, but you have to answer in pairs. 3 pairs of electrons are there called lone pair of chlorine. In this case 1 lone pair. बहुत काम का चीज है, नोट कीजिए। O2 कैसे बनेगा, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल शेयर। एक एटम को डॉट से दिखाइए, दूसरा एटम को क्रॉस से दिखाइए। 7 हो गया दोनों का, 8 हो गया, यानी क्या बना, O और O के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड।
तो सेम एटम वाला भी बॉन्ड बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में सेम एटम नहीं होता है, तरह तरह के एटम अलग अलग काइंड ऑफ एलिमेंट के एलिमेंट टेक पार्ट करते हैं। CH4 देखिए अलग अलग एलिमेंट्स, CH4 का बॉन्डिंग कैसे होगा, C के पास डू यू नो 2 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास डू यू नो ओनली वन इलेक्ट्रॉन सब पढ़े 10th क्लास में भी, बॉन्डिंग हो गया, रिपल्सन का फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स दोनों है कि नहीं, और आपस में कार्बन 4 को कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है कि नहीं, टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, टेट्रा, ये है तभी यह डाई, यह टेट्रा, इसका एक भी लोन पेयर नहीं है, अंडरस्टूड। अमोनिया गैस कैसे बनता होगा, N के पास H H H 1 2 3 4 5, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, सब पता है ना, 10th क्लास में पढ़े ये सब। और अमोनिया क्या बना लिया, 3 को बॉन्ड बनाया, ये वो लोन पे है अमोनिया गैस, ऐसे नोट कर लीजिए। एक जल्दी से एक दो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। C2H6 का बॉन्ड दिखाइए, सर बोल दिया। C2H4 का दिखाइए, कैसे बॉन्ड दिखाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, देखिए हमेशा 4 को बॉन्ड आना चाहिए, एगो डबल, दो को डबल, एगो ट्रिपल, एगो सिंगल, जो भी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास डू यू नो 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कार्बन का क्या होता है 2 और 4, शेयरिंग करेगा, H के साथ बॉन्ड बनाएगा, H के साथ बॉन्ड बनाएगा, H के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है, और ये भी बॉन्ड बनाया। अब देखिए कार्बन का 8 हो गया, 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, AC, तो कार्बन का 4 बॉन्ड हुआ, गिन के देख लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम का चीज है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। C2H4 2 कार्बन, C2H4 बना रहे हैं, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, है ना, 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन का 2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब क्या करें, कार्बन, कार्बन कितना हुआ, अपना 4 था, 5 और 1 6 ही हुआ है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 7 और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा 8, तो क्या होगा 8C सिंगल बॉन्ड टेट्रावैलेंट हुआ। देखिए 4 बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड होगा, चाहे किसी से भी रिएक्शन करे, कैसे भी करे, कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा 4 बॉन्ड बनेगा। C2H2 देखिए, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 10th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़े भी होंगे, स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो कैसे भी करिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट ही रहेगा, कार्बन का 4 बॉन्ड, एगो ट्रिपल, एगो सिंगल, तभी टेट्रावैलेंट। इसका 4 बॉन्ड होता है इसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, इसका 3 होता है इसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं, इसका 2 होता है जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, है कि नहीं, इनका ये क्या है, डाइवैलेंट, मतलब इनका 2 इलेक्ट्रॉन का ही शेयर होगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन, है कि नहीं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनका एक ही बॉन्ड बनता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोवैलेंट। जिसका 2 बॉन्ड बनता है, जिसका 1 बॉन्ड बनता है, उसको मोनोवैलेंट बोलते हैं, जिसका 2 बनता है। 3 वाला कौन कौन है, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, और बहुत मिलेगा, ट्राइवैलेंट जो बनाते हैं 3 बॉन्ड, और कार्बन ही है, कार्बन और सिलिकॉन होता है सर, टेट्रावैलेंट बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, अंडरस्टूड। वाटर मॉलिक्यूल बनाना तो बहुत इजी है, HHO 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसके पास H
वो देखिए ऑक्सीजन का 2 ही बॉन्ड आया कि नहीं आया, है कि नहीं? ऑक्सीजन का 2 ही बॉन्ड आया कि नहीं? डाइवैलेंट, दोनों सिंगल है जो भी ऑक्सीजन डाइवैलेंट, जिसका 2 बॉन्ड होता है डाइवैलेंट, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। अंडरस्टूड। और ये बॉन्ड बहुत वीकर बॉन्ड है, क्यों है? क्योंकि अट्रैक्शन जब हो रहा है, जब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसका न्यूक्लियस का रेंज में आ जाता है, थोड़ा रिपल्सन हो जाता है, तो ये थोड़ा सा वीकर बॉन्ड होता है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत इजीली बता दी, उस समय एग्जाम में भी नहीं आता, बस जानकारी के लिए आप बता दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, बस थोड़ा सा आइडिया हो गया जो 9th 10th तक आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए, इसका दूसरा नाम भी है डेटिव बॉन्ड। क्या होता है मत नोट कीजिएगा, पर ध्यान समझिए। ये स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ध्यान सुनिए। पहला बात, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे हम अभी HCl किए थे, देखिए HCl, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? शेयरिंग हुआ, दोनों को एक एक, यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंट्रीब्यूट दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, क्लोरीन भी किया, क्लियर है? लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या सुनिए, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पहला बात, इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय वन ऑफ बॉन्डेड एटम। जिसका बॉन्ड हो चुका, जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका, वही क्या करता है? अपना लोन पेयर को दूसरा एटम को कंट्रीब्यूट करता है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, या बोलते हैं क्या, कंट्रीब्यूटेड बाय वन ऑफ बॉन्डेड एटम। कोई एक बॉन्डेड एटम ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। पिछला में क्या कहते हैं? सबको बराबर H एक को दिया तो Cl भी एक को दिया, इस तरह से शेयर करता। इसका एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता होगा। कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसको 8 करना है। ऑक्सीजन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6। पहली बार देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, आज तक आप इसका बॉन्ड नहीं देख पाए होंगे। CO2 का देखे हैं? CO2 का, कार्बन का CO2 आप पढ़े हैं 10th क्लास में, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड इधर ऑक्सीजन। ये प्योर कोवैलेंट बॉन्ड था कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए अब क्या हो, किसका बॉन्ड पूरा हो चुका है? किसका बॉन्ड? ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका? इसका 6 था अपना, ये हो गया बॉन्डेड एटम। कार्बन मोनोऑक्साइड बना नहीं है, ऑक्सीजन अब बॉन्डेड एटम हो गया। कार्बन का भी 8 नहीं हुआ है, कार्बन का अपना 4 था, इससे कंट्रीब्यूट किया तो 6 हो गया, 8 नहीं हुआ है। तब क्या बता है? जिसका बॉन्ड पूरा हो चुका है, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कंट्रीब्यूट कर देता है कि नहीं, टू जिसके पास घट रहा है। ऐसा बॉन्ड को एरो मार्क से दिखाते हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग इस तरह से हुआ और एक लोन पेयर का इस तरह से। जो देता है डोनर, ये क्या है? डोनर है, और जो लेता है वो एक्सेप्टर होता है। थोड़ा सा चार्ज हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे इसका अपना है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये लोन पेयर जिसका बॉन्ड हो चुका है, उनसे जब बॉन्ड बनता है तो थोड़ा सा पार्शियली चार्ज हो जाता है। जो लेता है वो नेगेटिव और जो देता है वो थोड़ा सा पार्शियली चार्ज हो जाता है। इसको एरो मार्क्स दिखाते हैं। एरो मार्क का जो हेड होता है वो लेने वाले की तरफ होता है, और जो देता है डोनर, उसके तरफ इसका टेल होता है। अंडरस्टूड? बहुत से एग्जाम्पल नहीं है इसमें, 4-5 एग्जाम्पल है, नोट करके बता रहे हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। डू यू नो सल्फर के पास 286, ऑक्सीजन की जैसा इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है।
ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर है। अब कैसे बॉन्ड बनाएगा, कैसे बॉन्ड बनाए? सबसे पहले ये क्या किया, आपस में बॉन्ड बनाया। एस का 8 हो गया, ओ का भी 8 हो गया, इसका 8 नहीं हुआ है, क्लियर है, इसका 6 ही है अभी तक। तो इसका बॉन्ड हो चुका है, इसको क्रॉस लिखा है, इसका बॉन्ड हो चुका है, सल्फर का हो चुका है, ऑक्सीजन का भी हो चुका है। अब ये ऑक्सीजन का नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब ये इसको यूज कर लिया, इसका बॉन्ड हो चुका है, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है, इसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसी का लो बोला यूज कर लो टाइप का। तो क्या हो गया, ओ डबल बॉन्ड एस ओ, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट। इसमें क्या बने, कौन है डोनर, सल्फर, और कौन है एक्सेप्टर ऑक्सीजन। थोड़ा सा प्लस हो जाएगा ये, और ये थोड़ा सा माइनस, तो एक बॉन्ड और बन गया, लेकिन थोड़ा सा पार्शियली चार्ज आयनिक बॉन्ड टाइप का बॉन्ड बन जाता है इसमें। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए।